मैं आज आपके सामने कुछ मुद्दों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में बहुत कम समय रह गया है। ख़ास तौर से मैं अपनी मुस्लिम आबादी से रूबरू होना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सम्मानित महिलाओं और माँ और बहनों, आप जानते हैं कि बीजेपी की इस सरकार ने हमारे साथ क्या जुल्म और नाइंसाफ़ी की है। हमारे सामने एनसीआर और एनपीआर और एनआरसी, सीएए के मुद्दे ला करके रख दिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात कही गई। जब हमारे भाइयों ने, हमारे उलमा इकराम ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे अजीज़ व अहबाब ने इस सीएए एनआरसी का विरोध किया और जब इसके लिए हमने प्रदर्शन किया तो इस जालिम सरकार की पुलिस ने हमारे ऊपर गोलियां चलवा दी, लाठीचार्ज करा दी। रामपुर के अंदर, संभल के अंदर, बिजनौर के अंदर हमारे मासूम भाइयों को गोली मार दी गई। क्या हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए इसलिए अपनी कुर्बानियां दी थी कि ताकि इस मुल्क में हमारे साथ नाइंसाफ़ी का मामला हो, हमारे साथ खिलवाड़ हो, हमारे साथ भेदभाव की राजनीति की जाए, हमारे लोगों के साथ जुल्म किया जाए? इसलिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी थी। आज़ादी का बिगुल फूकने वाली सबसे पहले कौम मुसलमान थी। हिंदू तो हमारे साथ बाद में आए थे। पहले आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। लाखों लाख मुसलमान शहीद हो गया। मुरादाबाद से लेकर, मेरठ से लेकर, शामली से लेकर, मुजफ्फरनगर से लेकर और दिल्ली के अंदर कोई पेड़ ऐसा बचा हुआ नहीं था जहां हमारे उलमा इकराम को फांसी की सज़ा न लटका दिया गया हो। तो हमारे उलमा इकराम, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे दोस्त, हमारे बाप दादा इसलिए आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे कि हमारे मुल्क में हमारे ही लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी का मामला हो। लेकिन ये नाइंसाफ़ी का मामला आपके पास कब से हुआ? 2014 के बाद नफरत की राजनीति शुरू कर दी गई। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एनआरसी और सीए लाकर आपको देश से निकालने की बात हो रही है। आपके लीडरान को और आपके किसी मुस्लिम भाई के मुंह से अगर कोई अल्फाज निकल जाए तो उस पर यूएपीए लगाकर उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने के बाद जेल भेज दिया जाता है। अभी हाल ही कुछ दिनों में कुछ शरारती तत्वों ने या मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जब हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था तो उन लोगों को यूएपीए के तहत जेल भेज दिया गया। लेकिन एक कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री जिसने हमारे शहीदों का अपमान किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, उसे हमारी सरकार ने पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया। आप बताइए किस दिशा में हम जा रहे हैं? बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई बजरंग दल के गुंडों के द्वारा। जब उसे जमानत मिली तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने उन्हें सम्मानित किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। एक मुस्लिम कौम को टारगेट करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के तहत हर एक को हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। लेकिन तुमसे वो आज़ादी छीन ली जा रही है, तुम्हारे हुकूक तुमसे छीन लिए जा रहे हैं, तुम्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जब तुम इस देश में वोट नहीं डाल सकोगे तो तुम अपना हक मांगने की जरूरत नहीं कर सकते, और जब हम जरूरत नहीं करोगे तो तुम कुचल दिए जाओगे, तबाह और बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चे ऐसे तालीम याफ्ता होने चाहिए जो इस सरकार की आंखों में आंख डाल करके इससे अपना हक छीन सके। ये तब होगा तब हम लोग तालीम पर फोकस करेंगे। जब वोट देने का वक्त आता है तो हम पार्टियों में बढ़ जाते हैं। एक बात को आप ध्यान से अपने सामने रखिए, बीजेपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिंदू हैं। जिसे आप वोट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, मायावती जी भी हिंदू हैं, प्रियंका गांधी जी भी हिंदू हैं। मुसलमान कहाँ सीएम हैं? सीएम तो सारे लोग हिंदू हैं ना। लेकिन जो बीजेपी को वोट देगा वो सच्चा हिंदू है, और जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगा वो जिहादी हिंदू है, या आतंकवादी हिंदू है, या आतंकवादी मुसलमान है, या खालिस्तानी है, या पाकिस्तानी है।
जो बीजेपी को वोट करेगा वो देशभक्त है, और जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्र विरोधी है। और जो राष्ट्र विरोधी है उस पर मुकदमा लगा करके उसको जेल भेज दिए थे उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी की सरकार। जब जब चुनाव आएगा तब तब बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार वहां दंगा नहीं, जिस स्टेट में दूसरी सरकार है वहां दंगा क्यों होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हो क्या रहा है? तुम्हें खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो 2022 का चुनाव आने वाला है ये बहुत अहम है। अगर आपने इस बार अपने वोट को इकट्ठा नहीं किया, आप अगर बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बट गए तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, हमारे बच्चों को कोई नहीं पहचान पाएगा। और हमारे बाप और दादा ने जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, अपनी लाशें बिछा दी थी, अपनी गर्दनें कटा दी थी, अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया था, वो हमारी कुर्बानियाँ बेकार हो जाएंगी और हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सब मुसलमान भाई और हिंदू भाई एकजुट होकर के इस जालिम सरकार को उखाड़ करके फेंक दें हिंदुस्तान की सरजमीन से, और सेकुलर लोगों को लाइए, पढ़े लिखे लोगों को लाइए, ये जातिवाद की नफरत की राजनीति करने वालों को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ करके फेंक दीजिए। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने बूथ सेंटर पर जाकर अपने वोट बनवाइए, किसी का भी कोई वोट ना रह जाए, क्योंकि वोट की ताकत से ही आप सरकार पर चोट कर सकते हैं। अगर आपका वोट, आपका बूथ कमजोर रह गया तो आप इस सरकार को हिला नहीं सकते। वोट बनवाइए, कोई वोट ना रह जाए और कोई वोट डलने से ना रह जाए। इसलिए सब लोग जो जो, जो जहां जहां तक भी मेरी ये वीडियो के माध्यम से आवाज़ जा रही है, आप लोग इस पर गौर कीजिए, अपनी नस्लों को बचा लीजिए। ये नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये मुल्क जो हिंदू मुसलमान एकता का गहवारा था, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था, सब मिल कर के लोग रहते थे, ये नफरत में बढ़ चुका है। और इन राजनेताओं को पता है कि हिंदुस्तान की मासूम आवाम जो भोली भाली है, हम धर्म का काट खेल करके ये मंदिर में गाय का गोश्त फिकवाएंगे, ये मस्जिद में सुअर का गोश्त फिकवाएंगे, दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे, ताकि ये मुल्क फिर से बढ़ जाए और फिर से ये नाअहल लोग सरकार बना करके सत्ता के शीर्ष पर फिर पहुंच जाएं और आपको कुचलने में और दबाने में कोई कसर ना छोड़ें। इसलिए सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोग 2022 के चुनाव को बहुत ही सीरियसली लें और इसे एक फ़र्ज समझ करके वोट करें और इकट्ठे होकर के वोट करें, ताकि इस सरकार को हम यहाँ से उखाड़ कर फेंकें। बहुत बहुत शुक्रिया।